नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी के लिए पेंशन की बात कर ले तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। यानी कि मोदी सरकार की ओर से एक आप सभी के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। तो पेंशन धारकों, ईपीएस पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से आपको यानी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ। पेंशन से जुड़ी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण तमाम बड़ी अपडेट है पेंशन धारकों। यानी कि ईपीएस पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। जानिए मोदी सरकार का क्या है भयंकर प्लान। जी हाँ दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी जानकारी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ईपीएस पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लाखों पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्द ही इजाफा होने जा रहा है। सरकार ईपीएस पेंशन फंड की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपके पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर की ही जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो ईपीएस पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और आप सभी को ईपी यानी ईपीएफ की ओर से 2,000 रुपये पेंशन मिल सकती है। ईपीएस पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, यानी कि जो आपकी पेंशन है वो दुगनी हो जाएगी और जो मिलने वाली पेंशन है वो जान ले मोदी सरकार का क्या प्लान है। यानी कि गुड न्यूज फॉर यानी कि 7 स्कोर मेंबर्स ऑफ ईपीएफ पेंशन। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ की इस वेतन सीमा को खत्म करने यानी कि खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। यानी कि ईपीएफ की इस फैसले के बाद कर्मचारी को मिलने वाली ईपीएस पेंशन फंड में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन का फायदा यानी कि दिया जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को बता दूं कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में अब कितनी मैक्सिमम यानी कि पेंशन, नौकरी करने वाले भी ईपीएफओ के मेंबर होते हैं। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड का अकाउंट में जाता है। इसके साथ ही कर्मचारियों की नियोक्ता यानी ओपीएस की तरफ से ही भी उतना ही योगदान किया जाता है जितना 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है। इसके साथ ही अगर इस वक्त पेंशन योग्य अधिकतम सैलरी की बात कर ले तो ये 15,000 रुपये ही होगी। इसके साथ ईपीएस पेंशन फंड में यानी कि 58 साल की उम्र के बाद मिलती है ईपीएस पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। नौकरी पेशा कर्मचारी को यानी कि 58 साल की उम्र के बाद ईपीएस पेंशन फंड का फायदा दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को कम से कम यानी कि साल तक काम करना भी अनिवार्य है। ऐसी शिकायत भी की जा रही है कि पेंशन भोगियों को पेंशन पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन स्कीम की शिकायत को दूर करने के लिए ईपीएफओ की तरफ से पेंशन की राशि यानी कि तारीख को फिक्स करने का फैसला लिया गया है। अगली बड़ी बात कर ले तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम हायर पेंशन, यानी इन दिनों ईपीएस 95 हायर पेंशन की काफी चर्चा में है। एक कैलकुलेशन कहती है यदि आज ईपीएस 95 हायर ईपीएस पेंशन फंड को विकल्प के तौर पर यानी कि चुनते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है। यदि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का सामान्य पेंशन के साथ जाएंगे तो पेंशन कब मिलेगी। क्या दोस्तों, आप सभी ने बड़ी जानकारी पेंशन को लेकर आप सभी को ये अपडेट पसंद आए तो उस वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।